lawful is clear and the unlawful is clear, thus leave what makes you doubt for what does not make you doubt. Doubtful matters को बंदा avoid ही कर दे तो बेहतर है. जैसे मैंने आपको अपने ब्रदर इन लॉ की एग्जांपल दी, उन्होंने कहा मॉर्टगेज ठीक है, फतावा मौजूद है, लेकिन मेरे नज़दीक डाउटफुल है तो मैं नहीं लूँगा, और अच्छी बात है, उसने एक स्टैंड लिया इसमें. ओके, फिर ये रिबा जो है ज़ाहिर है वो आपके सामने है. ट्रेड हलाल है, लेकिन रिबा से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो हराम में आती. लेकिन यहाँ पे ये है कि एक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है रिबा में, वरना तो आ जाके देखें हम सब इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी का ही हिस्सा है ना. हर चीज़ में इंटरेस्ट तो है, इवन बिजली के बिल पे है अगर लेट हो जाए तो. अल्लाह ये देखेंगे कि आप अपनी कितनी एफर्ट कर रहे हैं. अगेन मैं यही बात करूँगा कि निचले लेवल पे कम से कम आ जाए, एक खुली चीज़ से जान छुड़वा लें. यू कैन से कि एक जो नंगा सूद है उससे जान छुड़वा लें और अल्लाह को उज़र पेश करें कि मैंने अपनी बेस्ट ट्राई जो है वो की है. Trustworthiness, oh you have believed, do not betray Allah and the messenger or betray your trust while you know the consequence. Trustworthiness is very essential. और trustworthiness पे businesses चलते हैं. एक तो लिखत परत भी है, लेकिन trustworthy इंसान अगर नहीं है, आप ट्रस्ट खो दें दूसरे से, तो फिर जाहिर है कि you cannot gain that trust again. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अब कुछ मैं आपको कुर्बे क़यामत की साइंस बता देता हूँ. Ahead of the hour, people will greet with salutation only those whom they know. And there will be widespread trade to the extent that a woman will help her husband in trading. इसका मतलब नहीं है हराम है, औरत हेल्प कर सकती है. इट इज़ जस्ट वन ऑफ द साइंस ऑफ द आवर. जैसे बताया ना कि बड़ी बिल्डिंग्स बनेंगी तो वन ऑफ द साइंस ऑफ आवर है. अब बड़ी बिल्डिंग्स बनाना हराम नहीं है, लेकिन इट इज़ जस्ट वन ऑफ द साइंस ऑफ आवर. देयर विल बी सिवरिंग ऑफ ties of kinship, false testimony, concealment of true testimony and widespread literacy. इंफॉर्मेशन होगी, एज ऑफ इंफॉर्मेशन, लिटरेसी बहुत होगी, लेकिन अखलाकियात जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे. जैसे लोग रिश्तेदारियां तोड़ेंगे, फॉल्स टेस्टिमनी देंगे, कंसीलमेंट ऑफ ट्रूथ करेंगे और वाइड स्प्रेड लिटरेसी होगी. ये सारी जो है वो निशानियां बताई. और वो इम्पॉर्टेंट है पहली बहुत कि लोग सिर्फ उसी को सलाम करेंगे जिसको जानते हैं, या उसी से ताल्लुक़ रखेंगे जिससे कोई फ़ायदा है. इससे बरकत नहीं आएगी. ठीक है, हमने मुखलिस होके हर एक से ताल्लुक़ अल्लाह के लिए रखना है. जानते हैं किसी को, नहीं जानते, सलाम करना है, मदद भी करनी है इंशाल्लाह. The hour will not begin until tribulations appear. There is a great deal of lying and the markets come closer together. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मार्केट्स कम क्लोजर टुगेदर मेरे नज़दीक आई थिंक डिजिटल मार्केटिंग है, क्योंकि फिंगर टिप्स पे अब अली बाबा और दराज.pk और ये सारी चीज़ें, मार्केट्स बहुत क्लोज आ गई हैं आपकी. दूसरी इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकती है कि हाउसिंग स्कीम्स में मार्केट्स बहुत क्लोज होती हैं. तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं. लेकिन बड़ी फैसिनेटिंग बात है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया वन ऑफ द साइंस ऑफ द आवर. इसका यह मतलब नहीं ये कोई नेगेटिव चीज़ है, हराम है. अगेन क्लैरिफाई कर दूं, दिस इज जस्ट वन ऑफ द साइंस. और ट्रिबुलेशंस अपीयर यानी फितने आएंगे, देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ लाइंग, और बहुत ज़्यादा झूठ आम हो जाएगा. इट विल बी सेड टू अ मैन हाउ वाइज ही इज, हाउ चार्मिंग ही इज एंड हाउ हार्डी ही इज, बट ही विल नॉट हैव अ मस्टर्ड सीड ऑफ ईमान इन हिज हार्ट. ये इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा क्राइटेरियाज आपके चेंज हो जाएंगे किसी भी बंदे से ताल्लुक़ कायम करने के. किसी दौर में लोग जो है ना वो ताल्लुक़ उस बंदे से कायम करते थे जो एक नेक इंसान है. आज हम ताल्लुक़ उस बंदे से कायम करते हैं और रिश्तेदारियां भी करते हैं और रिश्ते भी करते हैं, लालच में पड़ जाते हैं कि अच्छा उसके पास अमेरिकन नेशनलिटी, चलो अपनी बेटी की शादी उससे कर देते हैं. बाद में वो अब्यूज़र निकलता है, अल्कोहलिस्ट निकलता है, वुमनाइजर निकलता है, तो फिर हम कहते हैं ये हमने क्या डिसीजन ले लिया. तो देखें ना, हमने खुद फंसाया अपने आप को. थोड़ी सी रिसर्च तो कर लेना कि वो है कौन, उसका कैरेक्टर क्या है, क्या वो खुदा खौफी वाला इंसान है, वगैरह वगैरह. तो इसलिए फरमाया कि क्राइटेरिया तुम्हारे इतने चेंज हो जाएंगे कि तुम कहोगे कि वाह क्या चार्मिंग इंसान है, कितना हार्डी है, कितना अच्छा बोलता है, लेकिन असल में उसका कैरेक्टर, उसके दिल में राई के दाने बराबर भी ईमान जो है वो नहीं होगा. When false testimony becomes widespread and people begin to think little of it, this is one of the signs of hour. लोग इसको कैजुअल लें, झूठ बोलने को और फॉल्स टेस्टिमनी देने को, और ये हमारे माशरे में बहुत कैजुअल है, जो हमारे सोसाइटी का एक डाउनफॉल है अनफॉर्चुनेटली. ओके, नेक्स्ट है जी फेयर ट्रीटमेंट विद वर्कर्स. ये बहुत ज़रूरी है इस्लामिक बिजनेस एथिक्स में. जो भी आप बिजनेस रन कर रहे हैं, मेक श्योर देयर इज स्पिरिट ऑफ लव एंड ब्रदरहुड. खैर का एलिमेंट होना चाहिए, इखलास का एलिमेंट होना चाहिए, वेलफेयर एंड बेटरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ है. जो भी आप काम करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, वो उनके वेलफेयर में है. आप उन्हें मेंटल सिक्योरिटी भी दे रहे हैं और आप उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी दे रहे हैं, बहुत ज़रूरी है. फेयर वेजेस, गुड वर्किंग कंडीशन एंड एक्सीलेंट ट्रीटमेंट. और ये हदीस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. द वेजेस ऑफ अ लेबरर मस्ट बी पेड टू हिम बिफोर द स्वेट ड्राइज अपॉन हिज बॉडी.
जल्दी उसको उसकी इनकम दे दी जाए और उसको डिले ना किया जाए, सैलरीज में डिले ना किया जाए। कोई प्रोजेक्ट है उसके पैसे ही आप ना दें कि देता हूँ तो वो फिर अल्लाह ताला नाराज होते हैं। तो ये फेयर ट्रीटमेंट भी एक बिजनेस एथिक्स में से। Not to deal in prohibited items. Allah and His Messenger made illegal the trade of alcoholic liquors, dead animals, pigs and idols. तो जो हमें बता दिया हम उसको फॉलो करेंगे विदाउट गोइंग इनटू डीप क्वेश्चंस पूछना और कहना क्यों। बस ठीक है, हमें अल्लाह रसूल ने एक बात बता दी, हम नहीं कर सकते। तो जो भी ऐसी वेबसाइट जिसमें ये चीज़ें मुंसलिक हों, या कोई ऐसा बिजनेस या कोई ऐसा काम जिसमें ये चीज़ें आ रही हों, और भी बहुत सी लिस्ट है प्रोहिबिटेड आइटम्स की, तो वो इंसान उसमें ना पड़े। Sale of al-gharar, uncertainty, risk, speculation. In Islamic terminology, this refers to the sale of a commodity or good which is not present at hand. मिसाल के तौर पे आप किसी से पैसे पकड़ लें और वो चीज़ जो आप बेच रहे हैं, पैसे जो पकड़ रहे हैं, वो आपके पास अभी है ही नहीं और देयर इज़ अ रिस्क इन्वॉल्व, आपको पता भी नहीं आप कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। तो ये गैर अखलाकी बात और ये अच्छी बात नहीं है, इसको नापसंद किया गया है। ऑल्दो लोग मजबूरी में बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हैं, वो एक अलग बात है। जैसे देखें, फर्नीचर की दुकान पे आप गए और आप उसे कहें जी शादी का फर्नीचर बनाना है, पैसे पकड़ा दें, अभी फर्नीचर तो बना ही नहीं, लेकिन उसमें रिस्क नहीं है, वो एक एस्टैब्लिश बिजनेस है, आपको पता है वो बना देगा, ये हमारा उर्फ है, कस्टम है, 2 महीने में वो बना देता है। उसके बाद इतने बेड्स पड़े हुए हैं, सोफास पड़े हुए हैं, कुछ दिखाने को है। तो अगर आपके पास कुछ दिखाने को नहीं है और आप ये रिस्क ले रहे हैं, तो ये गैर अखलाकी जो है वो बात है। और द सेल ऑफ अ गुड, द कॉन्सिक्वेंस और आउटकम ऑफ विच इज नॉट येट नोन, आप उसका एंड रिजल्ट नहीं बता रहे, आपको खुद कॉन्सिक्वेंस नहीं पता उस सेल का। और सेल इन्वॉल्विंग रिस्क और हैजर्ड्स वेयर वन डज नॉट नो वेदर एट ऑल द कमोडिटी विल कम लेटर इनटू एग्जिस्टेंस, या बेसिक कंडीशन फॉर द वैलिडिटी ऑफ अ सेल इन शरिया आर एग्जिस्टेंस, ओनशिप एंड पोजेशन ऑफ गुड्स बाय द सेलर और हिज एजेंट। ये सारी चीज़ें जो है वो आती हैं कि इन चीज़ों को अवॉइड करें। अनसर्टेनिटी, रिस्क, स्पेकुलेशन पे कोई भी काम जो है वो ना करें, सॉलिड प्लान के साथ करें और अच्छा प्रेजेंट करें अगले को, ठीक है, अगर आपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करना है। होर्डिंग ऑफ फूड स्टफ ये नाजायज़ है और इस वक्त पूरी दुनिया में गुर्बत की वजह यही है कि मोनोपली होती है। जैसे यहाँ पर समटाइम्स अ हैंडफुल ऑफ ट्रेडर्स ऑपरेटिंग इन द मार्केट बाय द एंटायर क्वांटिटी ऑफ एन आइटम, फॉर एग्जांपल शुगर, एंड स्टोर इट अप विद द ऑब्जेक्ट ऑफ सेलिंग इट लेटर एट द टाइम ऑफ स्कर्सिटी टू ड्रॉ मैक्सिमम प्रॉफिट आउट ऑफ इट। ये भी ममनू है कि आपके पास मोनोपली है, डिस्क्रिशन है, बहुत वेल्थ है, आप सारी चीज़ें खरीद के अपने पास रख लें और फिर उसको महंगे दामों में बेचें। ये अनफेयर भी है और ये जाहिर है कि मना है, इम्परमिसिबल है।